भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। 27 मई ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देना। यह गुप्त चीज आपके घर होगी, धन का वर्षा, आपकी हर मनोकामना पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे दोस्तों। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के सोमवार का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधित सभी परेशानियां समाप्त हो जाता है। और यदि आप ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपको इसका 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। ज्येष्ठ माह की शुरुआत 24 मई से हो गई है और यह 23 जून को इसका समापन होगा। ज्येष्ठ सोमवार के दिन भगवान शिव जी की उपासना की जाती। ज्येष्ठ माह सोमवार के दिन करें। 4 लौंग के इस महाउपाय को आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे आप, करोड़पति दोस्तों। ज्येष्ठ सोमवार को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और इसको बड़ा सोमवार बोला जाता है और इसी दिन नवतपा भी है। और 27 मई को या ज्येष्ठ माह के किसी भी सोमवार के दिन का यह उपाय करते हैं जो वेद पुराणों में बताए हुए 4 लौंग का उपाय है। यदि इसे कर लिया, जिसको सिर्फ आपको एक ही दिन करना है और सही मुहूर्त पर कर लिया, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद जीवन की सभी तरह की समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। एक दिन के किए हुए 4 लौंग के इस महाउपाय के बाद आपकी कैसी भी इच्छा हो वह भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। महाशिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी मनुष्य की छोटी सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य उनको एक लोटा जल भी अर्पित कर दें तो महादेव जी उस मनुष्य को तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। परंतु महाशिवरात्रि हो या ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार हो, इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के सामने थोड़ी सी ही पूजा पाठ करते हैं तो समझ जाइए कि आपकी थोड़ी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के आपको तुरंत ही भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे देते हैं और आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो वो एक दिन की ही पूजा से पूरी हो जाती है। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में 4 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार से लेकर ज्येष्ठ माह के अंतिम सोमवार के दिन तक कर लिया तो मान के चलिए माताएं एवं बहन भाइयों, आपकी जो भी इच्छा होगी वो तो पूरी होगी ही होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान ग्रंथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखना मत भूलिएगा वीडियो को। दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। अगर आप अपने जीवन में गरीबी और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बार बार ये सोच रहे होंगे कि आखिर ज्येष्ठ माह के पहले सोमवार से अंतिम सोमवार को इतना महान क्यों बोला जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्येष्ठ माह हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है। ज्येष्ठ में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार बड़ा सोमवार होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। इसी तरह से वेद पुराणों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह का जो पहला और अंतिम सोमवार होता है, इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने दोनों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और ज्येष्ठ माह का पहला दिन प्लस सोमवार महाशिवरात्रि के बराबर का सोमवार का विशेष महत्व रखता है। इसीलिए अगर आज आपने इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, एक सरल सा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है। इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात महादेवी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन की कैसी भी इच्छा हो, जैसे अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए दोस्तों, यह आपके पास एक ऐसा आखिरी मौका है जो अगर आप इस करते हैं और 4 नाम का उपाय सही तरीके से करते हैं तो अवश्य ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपको फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि महादेवी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। महादेव जी का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जो काम शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राय अर्शी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हुआ है जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, वह के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वो है इच्छा पूर्ति का महा उपाय। देखिए, ज्येष्ठ माह का पहला सोमवार जो पड़ रहा है वो 27 मई 2024 के दिन पड़ रहा है। अब इस दिन आपको क्या करना है? बहुत सरल सा उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद अवश्य ही आपकी कोई भी इच्छा होगी वो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। आपको बस क्या करना है? दूसरे खास उपाय के बारे में, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, और न हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहला उपाय न कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, आप सबसे पहले ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दें, ईशा की तरफ करना है। यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए। बेलपत्र की जड़ के आसपास कहीं पर रखकर फिर इसको 1 या 2 मिनट बाद वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है। इस बात का आप स्मरण रखिएगा। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सोमवारी प्रदोष व्रत में करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। आप जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन की सारी तकलीफ को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने के लिए, इस उपाय के लिए आपको 41 चावल के दाने ले लेने हैं। यानी 31 चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी हर एक साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर हरे हरे मूंग के दाने कहते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 31 बेल पत्र ले ली नहीं है। बेल पत्र भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर आपको ये 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिवालय की जो चौखट होती है जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड या कहीं पर भी चौखट के ऊपर कहीं पर भी आप यह कप चावल के दाने समर्पित कर दीजिए।
इसके बाद आप अंदर जाइए और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, यानी जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में आपको 31 हरी मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 31 बेल पत्र लेकर आए हैं, उनको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 31 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद फिर से आपको श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सोमवार प्रदोष व्रत में जो भी व्यक्ति यह 31 वाला उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसको भी धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। वह कनेर वाला उपाय है। तो आपको 5 कनेर के फूल को तोड़कर लाना है और शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। और शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आपको 5 कनेर को अलग अलग स्थान पर रखना है। जो सबसे पहले कनेर होगा, वह आपको गणेश जी वाले स्थान पर रखना है। अब आपको यदि गणेश जी का स्थान पता नहीं है, तो जो शिवलिंग का राइट साइड का होता है, वहां पर गणेश जी का स्थान है, जहां से जल गिरने पर जलधारी होता है। वहां के राइट साइड में गणेश जी का वास होता है। तो आप पहले कनेर को गणेश जी वाले स्थान पर रखें और दूसरे कनेर को आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ता है। अब पूछेंगे कि भगवान कार्तिकेय का स्थान कहाँ है? तो भगवान कार्तिकेय का स्थान शिवलिंग के लेफ्ट साइड में जलधारी के पास में होता है। तो आप दूसरे को मेरे को कार्तिकेय जी महाराज के पास में चढ़ाए और तीसरे वाले कनेर के फूल को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। इनका स्थान जलधारी के बीचों बीच में होता है। यह शिव जी की सबसे छोटी बेटी है। तो माता अशोक सुंदरी को कनेर चढ़ाते समय इस बात का आपका ध्यान रखना है कि कनेर का फुल हुआ भाग शिवलिंग के तरफ हो और दंडी पीछे की तरफ हो। चौथे कनेर को आपको इस भगवान शिव जी के जहां पर 5 बेटियों का स्थान है, आप वहां पर रख दें। दोस्तों, भगवान शिव जी के 5 बेटियों का स्थान जहां से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हमेशा जल टपकता रहता है, वहीं पर होता है। यदि वहां पर कोई भी पत्र रखा हुआ नहीं है, तो आप नीचे उन चौथे फूल को रख सकते हैं। और रखने के बाद आपको भगवान शिव के 5 बेटियों के नाम आपको लेना है। भगवान भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम कुछ इस प्रकार से है, जो हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली। इन सभी देवियों का नाम लेकर आपको चौथ कनेर को वहीं पर समर्पित कर देना है। अब 5वें कनेर को आप कहां पर समर्पित करना है, हम आपको यह भी बताते हैं। दोस्तों, जो 5वां कनेर का फूल है, आप शिव जी के मंदिर में ही इस उपाय को कर रहे हैं, वहां पर दिखेगा। यदि त्रिशूल है, तो आप त्रिशूल के मध्य भाग में इस फूल को सुला दें और छूने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग पर इसको रख देना है। शिवलिंग पर रख फूल वाले भाग जलधारी के ठीक सामने होना चाहिए और इस फूल को रखने के बाद आपको आपका जो भी मनोकामना है, उसे आपको शिव जी से बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 21 बार जाप करना है। ऐसा करने से आपका जो भी मनोकामना होगा, उसका भगवान शिव की पूर्ति करेंगे और आपके घर से धन संबंधित सभी परेशानियों को खत्म करेंगे। आपके घर में जितने भी कष्ट थे, उनको खत्म करेंगे और आपके घर में अति शीघ्र धर्म आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। आपके घर से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगा और आपके घर के हर एक सदस्य सुखी से रहने लगेंगे और आपका जीवन बेहद ही सुखमय तरीके से बीतने लगेगा। दोस्तों, उपाय को करने के बाद अगले दिन आप जल्द से जाकर वहां से कनेर के सभी फूलों को अपने घर लेकर चले आए। अगर वह कनेर का फूल मिल जाता है, तो आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। उसे कनेर के सभी फूलों को अलग अलग स्थान पर आपको रखना है। पहले फूल को आपको अपने जहां आप रखते हैं, वहां पर रखना है, क्योंकि दोस्तों, पहले फूल श्री गणेश जी महाराज के स्थान के फूल है, जिससे आपके घर में धर्म संबंधित जो भी परेशानियां रहेगी, वह दूर हो जाएंगे। दूसरे फूल को आप जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर रख सकते हैं और तीसरे फूल को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी पोटली में करके और लटका देना है।
और चौथे फूल को आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर तिजोरी में रख देना है। और पांचवें फूल को भी आप अपने व्यापार वाले तिजोरी में या अपने व्यापार के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां रहेगी उनका विनाश हो जाएगा और आपका घर सदैव आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। यदि आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था तो इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे को पढ़ने में मन लगने लगेगा और आपके बच्चे की जीवन में बहुत ही अधिक सुनहरा मौका आने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जब ज्ञान बढ़ती है तो बच्चे बहुत ही अधिक बुद्धिमान होते हैं और वह जो भी जॉब करना चाहते हैं उन्हें वह आसानी से कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करें और वैदिक ज्ञान ग्रंथ के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।